राजनीति एक गजब का खेल है। कभी कोई लगता है पार्टी इसको हराया ही नहीं जा सकता, कभी किसी को देख के लगता है कि ये पार्टी उठ ही नहीं सकती, लेकिन अगले ही पल उठी हुई पार्टी गिर जाती है और गिरी हुई पार्टी उड़ जाती है। लेकिन आज बात हो रही है उस पार्टी की जो एक समय उठी हुई थी लेकिन अभी गिरी हुई है बिल्कुल ज़मीन में। वो है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, जिसकी सुप्रीमो है मायावती। तो मायावती यूपी विधानसभा चुनाव देख लें, लोकसभा चुनाव देख लें, दोनों में सुपड़ा साफ। विधानसभा में आई 1 सीट जैसे तैसे, पता नहीं कैसे आ गई। लोकसभा में आई 0 अंडा। लेकिन ये लगातार जो प्रदर्शन बुरा हो रहा है, इससे अब पार्टी पर और उनके सोच समझ पे अब असर दिखने लगा है। और वो क्या, इसी पे डिटेल में आज बात करने जा रहे हैं। तो बात ऐसी है कि मायावती ने तो शादी की नहीं, तो संतान का कोई बात नहीं, जैसे ममता बनर्जी ने भी नहीं की है। तो जैसे उन्होंने अपने भतीजे को बनाया हुआ है, तो कैसे टसल चल रहा है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, सेम हाल यहाँ भी उत्तर प्रदेश में है। मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के बीच टसल चल रहा है, लड़ाई चल रही है। तो ये जितनी भी परिवारवादी पार्टियाँ होती हैं, अगर तो खुद का संतान है तब तो कोई टेंशन नहीं, बना दिया रिलैक्स। हाँ, अब अगर मुलायम सिंह यादव वाला केस हो तो उसमें संतान को भी बनाया तो वो हेडेक ही रहा, वो अलग चीज़ है। लेकिन इन जनरल संतान है, उसको सौंप दो, सब लोग चमचा है पार्टी में, कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्लियर। लेकिन संतान नहीं है, भतीजे को, भांजे को, इसको उसको बनाया, रिश्तेदार को बनाया, संतान तो है नहीं, किसी को तो बनाना है, तब बहुत प्रॉब्लम होता है। वही प्रॉब्लम हो रहा है मायावती के साथ कि वो चाहती हैं कि उनका एक जो लाइन है, बस दलित दलित करो और सॉफ्ट रहो, ज़्यादा अग्रेसिव मत हो। अब आकाश आनंद नए जनरेशन के हैं तो वो अग्रेसिव भी है, थोड़ा और रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जो कि मायावती के जो ट्रेडिशनल एक लाइन है उससे थोड़ा अलग जा रहे हैं। तो मायावती को ये अखड़ रहा है और इस वजह से वो बहुत ही असहज महसूस कर रही हैं आकाश आनंद के जो हरकतें हैं और जिस तरह से वो पार्टी को ले जा रहे हैं। अब जैसा कि बताएं कि संतान तो है नहीं, तो भतीजे पर भरोसा जताया और लोकसभा चुनाव से पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया पार्टी का। लेकिन वो इतना एग्रेसिव हो गए, पार्टी लाइन से अलग होने लगे, तो फिर तुरंत हटा भी दिया लोकसभा चुनाव के बीच में, जिसका उन्हें ही नतीजा भुगतना पड़ा। क्योंकि युवा एकत्रित हो रहे थे आकाश आनंद को सुनने के लिए और बीएसपी को कुछ सीट्स आ जाती, लेकिन जो बीच में हटाया तो पूरा जो चुनाव का जो मोमेंटम था हो गया डिरेल। तो जो मोमेंटम डिरेल हुआ और 0 सीट्स आई लोकसभा में, तो ये देख के मायावती को लगा नहीं नहीं, ये गलती की मैंने। फिर आकाश आनंद को फिर से पार्टी में लेके फिर उत्तराधिकारी घोषित किया, फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। तो फिर आकाश आनंद को लगा कि ठीक है, जिम्मेदारी मिली है तो हम अपना तरह से चलाएंगे जैसे चला रहे थे। तो फिर वही एग्रेसिव होने लगे, फिर पार्टी लाइन से थोड़ा अलग जाने लगे। तो फिर जो मायावती के पुराने सलाहकार चमचे हैं और उनको खुद भी लगा कि अरे ये तो मेरी पार्टी लाइन से अलग जा रहा है, ये तो कुछ करना पड़ेगा। तो करने में ये किया पहला स्टेप कि आकाश आनंद के जो ससुर हैं उनको हटा दिया पार्टी विरोधी गतिविधि को लेके, वही पार्टी के विपरीत अलग डायरेक्शन ले जाने के लिए। तो पहले तो हटाया, फिर ससुर को हटाने के बाद एक तरह से मायावती ने सिग्नल दिया कि सुधर जाओ बेटे, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा नंबर फिर आएगा। एक बार तो बाहर कर चुके हैं, फिर हटा देंगे। लेकिन आकाश आनंद को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ससुर जाता है जाए, हम नहीं ना गए। तो वो अपने हिसाब से लगे हुए थे अपना काम करने में। तो अभी रविवार को, इसी रविवार को हटा दिया फिर से सारे पदों से और नेशनल कोऑर्डिनेटर से, और ये ठोक के घोषित कर दिया कि जब तक हम जिंदा है कोई उत्तराधिकारी नहीं, किसी को हम कुछ नहीं सौंपेंगे, बात ख़त्म। अब समय तो किसी के लिए बैठता नहीं है। तो मायावती के इसी कन्फ्यूजन के वजह से चंद्रशेखर रावण जैसा व्यक्ति भी अब दलितों का नेता बन रहा है। इस बार चुनाव भी जीत गया, सांसद भी बन गया नगीना लोकसभा क्षेत्र से। तो इधर मायावती की गिरावट, उधर रावण की उठान। गजब दिन आ गए भाई, रावण कलयुग में भी। अब सीधा सीधा कह देने से तो बात ख़त्म हो नहीं जाएगा। अभी आकाश आनंद फिर साइड पर हो गए, अब आगे क्या होगा उनके साथ, आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन अब इस पे कुछ रिएक्शंस भी आया है पार्टी वाले का, बाकी पार्टियों का। समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये क्या कर रही हैं बहन जी, राजनीतिक समझ पे अब डाउट हो रहा है।
फिर कांग्रेस वाले ने कहा कि परिवार की समस्याओं में उलझी हुई हैं इसलिए फैसला नहीं ले पा रही हैं। अरे खानदानी पार्टी तुम्हारा खुद भाई राहुल गांधी प्रियंका गांधी बहन दोनों में लड़ाई चल रहा है, इसका गुट उसका गुट, तुम क्या परिवार की लड़ाई और इसका बात कर रहा है, तुम तो मत करो। लेकिन पता नहीं बीजेपी वाले बड़े सहानुभूति जता रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि बहन जी बड़ी समझदार है, बड़ा अच्छा फैसला लिया। पता नहीं अंदर खाने क्या खिचड़ी पक रही है, ये भी जल्द पता चल ही जाएगा। लेकिन अब मायावती किसको हटाती हैं, किसको रखती हैं, क्या करती हैं, वो उनका पार्टी का है, अपना मसला। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि उनका जो फ्यूचर है और जो मिशन वो लेके चली थी कि दलितों को आवाज़ देना, उनको सक्षम करना, क्या वो आज तक कर पाई? जवाब है नहीं। सिर्फ अपना घर भरा, सिर्फ अपना फ़ायदा किया, समाज में कुछ उत्थान नहीं हुआ उनके आने से राजनीति में। और जिस तरह से उनका राजनीतिक समझ चल रहा है, वो अपना पर्सपेक्टिव बढ़ाना नहीं चाह रही है। वही एक ढर्रे में दलित दलित दलित, पूरा समाज को लेके चलने का जितना भी दबा पिछड़ा है, जितने भी गरीब हैं, जितने भी शोषित हैं, सबको नहीं, सिर्फ दलित दलित दलित, एक सीध पे अभी तक जो चलने की एक जो ज़िद है, ये ज़िद से यही लगता है कि आगे चल के बसपा हो जाएगी एकदम ख़त्म, अप्रासंगिक, जितना है उससे भी कम। तो आकाश आनंद वाले एक एग्रेसिव टोन, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ लेके चले वाला ये जो नैरेटिव है, ये जो बात है, अगर मायावती नहीं अपनाती हैं तो बहुत सी पार्टियां ख़त्म हो चुकी हैं इतिहास में, बसपा भी ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ यूपी में रह जाएगा बीजेपी और समाजवादी के बीच फाइट। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद नहीं आया, उसके बाद लाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि बसपा में क्या डामाडोल स्थिति है, मायावती क्या सोच रही हैं, क्या उनकी थिंकिंग है हताशा के कारण, निराशा के कारण। और कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या और सुधार कर सकते हैं या क्या और आगे टॉपिक देखना है। और चैनल सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि खबर कोई भी हो आपको कोई टोपी नहीं पहना सके। सच्ची खबर शॉर्ट में यही मिलेगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।